डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका ये चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैकेनिकल वाइब्रेशन। और उसमें अभी तक मोर देन 100 प्लस जो है हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर आपको मैट्रिक्स मेथड बताया था, जो है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। और उसी का ये एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 76। अब जो है ये लेक्चर हम पढ़ाए थे 75 में। तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है इस न्यूमेरिकल को किसी मेथड के ऊपर सॉल्व करें, और मेथड जो है आपके नॉलेज में नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे हम विश्वास करते हैं कि आप ये देखे होंगे लेक्चर, लेकिन फिर भी इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 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 डिस्कस एट लीस्ट विद इन ए 1 और 2 मिनट। ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है क्या है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। M1 M2 M3 आप देख पा रहे होंगे। तो हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक कोर कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा रखा है कि जितने नंबर ऑफ मास होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगा, और ठीक उतना ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, उतना ही मोड शेप होगा, उतना ही जो है कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। कोई भी क्लास हो, हमने हर क्लास में आपको इक्वेशन डेवलप करना सिखाया है। विदाउट इक्वेशन डेवलप किए मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयर आर 3 मास M1 M2 एंड M3 एंड दिस इज द स्प्रिंग सिस्टम K1 K2 एंड K3। अब यहाँ पर इक्वेशन हम डेवलप किए थे। यहाँ पर इक्वेशन आप जो है आज फिर से डेवलप करेंगे उस न्यूमेरिकल में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए किस तरह से M1 के लिए M1 x1 डबल डॉट हो जाएगा प्लस K1 x1, ठीक है, और प्लस K2 x1 माइनस x2। कितना आसान है। जब M2 लेंगे तो M2 x2 डबल डॉट, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, M2 x2 डबल डॉट प्लस अब ये K2 x2 माइनस x1 प्लस K3 x2 माइनस x3। सिंपल है। फिर M3 x3 डबल डॉट, ठीक है, और M3 x3 जो है डबल डॉट, और प्लस K3 x3 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये जो है आपका इक्वेशन निकल गया। इस तीनों इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे x1 x2 और x3 के फॉर्मेट में। कर सकते हैं कि नहीं। जब हम x1 x2 x3 के फॉर्मेट में इसको रीअरेंज कर देंगे, और तब जो है हम इसको मैट्रिक्स में जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये मास मैट्रिक्स और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स, इस दोनों के हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाएं बिना समय गंवाएं। देखिए यही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देयर आर 3 रेल बॉगीज आर कनेक्टेड टू टू स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्टिफनेस 40 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर ईच। ठीक है ना। तो अब 3 जो है रेल बॉगी है ये आपका, ठीक है ना। और इस रेल बॉगी में आपका ये स्प्रिंग सिस्टम है, फिर ये स्प्रिंग है एक बॉगी, और फिर स्प्रिंग है, और ये मास है। ये 3 बॉगी है m मास का, है कि नहीं। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x3। ठीक ना। अब ये तीनों डिस्प्लेसमेंट हो गए। यहाँ पर ये k और k इस तरह से ये दिया हुआ है, और इस k की वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है 40 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर ईच। ठीक है, तो 3 रेल बॉगीज आर कनेक्टेड, 1 2 3 तीनों रेल बॉगी हो गया, ठीक है ना। और इट इज कनेक्टेड बाई 2 स्प्रिंग, ठीक है ना।
द मास ऑफ ईच बॉगी इज, मास भी दिया हुआ है कितना 20 इंटू 10⁻³ kg, यही है ना। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड रेल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए हम आपको इसको बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन हम डेवलप करें, इक्वेशन डेवलप करेंगे इस मास का, पहले का। तो पहला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मास, ठीक है ना, मास इंटू x1 डबल डॉट प्लस, अब ये k x1 प्लस ये वाला k x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बता चुके हैं कि यदि 3 मास है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 इक्वेशन बनेगा, 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, 3 मोड शेप निकलेगा, ठीक है ना, सब कुछ 3 जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं। अब इसके लिए दूसरे मास के लिए क्या लिखेंगे, mx2 डबल डॉट प्लस k, अब इस k के लिए क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस इस k के लिए क्या लिखेंगे, x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसी तरह से m3 तो कुछ है नहीं, m ही है, mx3 डबल डॉट प्लस k, और क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशन आपके बन गए, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अब हम अरेंज करेंगे, उसके पहले इनका एम्पलीट्यूड निकाल लें, ठीक है ना, इनका एम्पलीट्यूड निकाल लें। एम्पलीट्यूड नहीं निकालना चाहते हैं तो आप उसको एज्यूम कर लें डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर एज्यूम करके ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए ताकि समझाने में आसान हो। देखिए हम यदि लेट कर लें, x1 इक्वल टू हम मान लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी, तो x1 डबल डॉट क्या हो जाएगा आपका, माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर x1, उसी तरह से x2 मानेंगे आप a2 साइन ओमेगा टी, और x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब मेरे समझ से यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, और x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और उसी तरह से x3 क्या लिखेंगे, a3 साइन ओमेगा टी, और x3 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a3 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इन सब वैल्यूज को अब हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे। देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, ये m1 x1 डबल डॉट, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा m1 x1 डबल डॉट की जगह पर यहाँ पर आपके पास है माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और प्लस kx1 प्लस k और x1 की जगह क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस k x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 और साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में साइन ओमेगा टी तो बाहर चले जाएगा, तो हम जो है साइन ओमेगा टी को बाहर कर लीजिए, a1 और a2 को कॉमन लेकर के इक्वेशन बना दीजिए। तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, k a1 और k a1, तो 2k हो जाएगा कि नहीं, 2k माइनस ये m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, a1 माइनस k a2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर अभी आपका 1, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा क्या है, m2 x2 डबल डॉट, m2 x2 डबल डॉट का क्या है, माइनस
माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हटा ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस क्या है के x2 माइनस x1, तो के और A2 माइनस A1, और दूसरा क्या है के x2 माइनस x3, तो A2 माइनस A3 प्लस के A2 माइनस A3 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लीजिए। अब A2 कॉमन लीजिए सबसे पहले तो A1 ले लीजिए, तो क्या है माइनस के A1 आएगा कि नहीं, माइनस के A1, और A2 देखिए A2 और A2 यहाँ पर है, तो ये K और K 2K, और A2 यहाँ पे है तो प्लस, और ये 2K माइनस ओमेगा स्क्वायर M2, और M2 की जगह M ही है, ये सब बराबर है, A2 और माइनस के A3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना कितना, दूसरा, ठीक ना। थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, mx3 डबल डॉट, तो क्या है mx3 डबल डॉट का क्या है माइनस A3 ओमेगा स्क्वायर प्लस के A3 माइनस A2 प्लस के A3 माइनस A2 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, देखिए कर ही देते हैं, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू A3 माइनस के A2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया 3। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर 3 मास था या नहीं, देयर आर 3 मास। तो जब 3 मास है यहाँ पर, तो 3 इक्वेशन आपका निकला था, ठीक है ना, 3 इक्वेशन निकला। 3 इक्वेशन यहाँ पर फाइनली जो है इस फॉर्मेट में हमने ला दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, A1 A2 A3 में ये मैट्रिक्स बन सकता है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। A1 यहाँ पर पुट दे, यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट दे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कहाँ गया इक्वेशन, ये है पहला। A1 का क्या है 2K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, M1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दें तीनों मास क्या है M ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन 2K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, 2K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, फिर A2 की जगह पर क्या है माइनस के, और A3 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब A3 का कोफिशिएंट क्या है 0, ठीक ना, और इक्वल टू 0 करेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखिए यहाँ पर A1 की जगह पर क्या है माइनस के, A2 की जगह पर क्या है 2K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं A2 की जगह पर, और A3 की जगह पर माइनस के। थर्ड इक्वेशन ध्यान दीजिए, थर्ड इक्वेशन क्या है A3 की जगह पर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, या 2K नहीं है, और A2 की जगह पर माइनस के, और इधर 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का वैल्यू निकाल दें हम, इस इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, दिस क्या होगा 2K, आराम से निकाल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस फार्मूला से तो के स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया पहले का, फिर दूसरे का, तो ये और ये कैंसिल, तो ये और ये और ये, तो ये जो है माइनस के है, और माइनस फार्मूला में आता है, तो माइनस माइनस हटा करके ये क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, डायरेक्ट हम लिखें माइनस के स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस के एम ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 0 से के होगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे,
ये k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को पूरे में हम कॉमन ले सकते हैं क्या? ये 2k है, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व ही करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ 2k कैसे आया है? फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यहाँ देखिए क्या है, k x1 सही है और इधर k x1 माइनस x2 सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, सब सही है, ठीक है। अब यहाँ पर अब कुल मिला करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और इसको अब सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस 2k एम ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला k एम ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और इधर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। माइनस के स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये के क्यू माइनस के क्यू आ जाएगा प्लस के स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये एक बार इसको सॉल्व कर लिया आप पूरा, तो 2k स्क्वायर में के स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, एक के स्क्वायर बचेगा ना, के स्क्वायर, और ये 2k एम ओमेगा स्क्वायर के एम स्क्वायर, तो ये माइनस 3k एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर इसको अब हम करेंगे तो देखिए ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर है का स्क्वायर है तो ओमेगा टू दी पावर 4, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर से कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओमेगा का जो है क्यूबिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं, ओमेगा टू दी पावर 6 आएगा, ठीक है ना। एक बार हम इसको लिख देते हैं ताकि यहाँ पर क्लियर है। देखिए यहाँ पर 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये पहले ही था, और अब ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर में k स्क्वायर चलेगा तो क्या बचेगा, k स्क्वायर और माइनस 3k एम ओमेगा स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है, और माइनस के क्यू और प्लस के स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है ना, इसको जब निकालेंगे तो ओमेगा जो है ये के स्क्वायर और ये के क्यू कहीं आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर तो ये कैंसिल होंगे। इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू जो आएगा, इसको इट वुड बी मोर बेटर कि आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ओमेगा 1 इक्वल टू एक वैल्यू 0 आएगा, ओमेगा 2 जो है एक वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट के बाई एम, और ओमेगा 3 आएगा आपका स्क्वायर रूट 3k बाई एम। अब ध्यान दीजिए k बाई एम, के और m का क्वेश्चन में जो है वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिए k और m का वैल्यू दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, k और m का। तो यहाँ तो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, लेकिन क्या है कि आप डायरेक्ट k और m का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा का 3 वैल्यू निकल करके दे देगा, निकल जाएगा आपका कैलकुलेटर के हेल्प से डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ k और m का वैल्यू जब आप रखेंगे, ये 40 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये 20 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये वैल्यू जो आपका निकल करके आएगा तो ओमेगा 1 तो 0 ही आएगा, ओमेगा 2 जो है आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 14.14, और यहाँ ओमेगा 3 निकल करके आ जाएगा 24.5, ठीक है। और फिर जब आप यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो f1 तो 0 आएगा ऑब्वियसली, f2 क्या होगा, ओमेगा 2 अपन 2 पाई, ये आपका 2.25 आ जाएगा हर टर्न में, और f3 उसी तरह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 अपन 2 पाई, ओमेगा 3 अपन 2 पाई दैट मीन्स कि 24 अपन
25, दैट मीन्स कि इसका लगभग 4 और टच के आसपास आ रहा होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है काहे पे बेस्ड था, मैट्रिक्स मेथड पे। मैट्रिक्स मेथड में फिर से आपको बता रहा हूँ, चूंकि कैलकुलेटर में बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, देयर इज साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड इट मस्ट हैव विथ यू। आपके एग्जाम में भी अलाउ होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अलाउ होता है। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, किस तरह से इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इक्वेशन डेवलप करते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो है ये निकल जाता है वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और जो आपका ये चैनल है मैकेनिकल पंडित, बेसिकली मैं बताता ही हूँ कि इस पे जो है बहुत सारे जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन के 300 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। आप सबको पढ़िए, बनाइए, सॉल्व कीजिए, जहाँ दिक्कत आती है हमें बताइए। एंड at last but not least, be happy, be healthy, and keep smiling, please. Thank you very much.